हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल और आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 के बारे में, जो कि आई थी 15 अक्टूबर 2020 को। कल की मैंने अपनी वीडियो में बताया कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस एक साथ आई थी जीएसटी में, और उनमें से 5 नोटिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन, तो आप आई बटन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि एक नोटिफिकेशन है 79/2020, जिसमें एक साथ बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, काफ़ी चीज़ें नोटिफाई हुई हैं इस नोटिफिकेशन में। तो इसको हम सेपरेटली डील करेंगे, इसीलिए आज मैं इस नोटिफिकेशन को कवर कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं इस नोटिफिकेशन के फर्दर डिटेल्स के बारे में। क्या बोलता है नोटिफिकेशन? स्टार्टिंग में यही बोलता है कि इस जो एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में ये चेंजेस आएंगे। और क्या चेंजेस आएंगे? उन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल की रिकमेंडेशन पे वो स्पेसिफाई कर सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड टू मेंशन। तो जो फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहा है वो ये है कि बोर्ड जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ये बोल सकता है कि कौन से कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं जिनको इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स पे अपना नॉमिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अपने GSTR 1 भर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहली बात हो रही थी रजिस्टर्ड कौन से क्लास ऑफ पर्संस होंगे। नेक्स्ट बात हो रही है कौन से कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो सकते हैं। तो वो बता सकता है कि इस गुड्स और सर्विसेज वालों को इस नंबर ऑफ HSN कोड्स पे अपना डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्लोजर देना है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कहता है कि द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ वो एक्सक्लूड भी कर सकता है कुछ क्लास ऑफ पर्सन को कि इन लोगों को HSN वाइज डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है या इस डिजिट्स पे देने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली HSN पे बात करता है कि किसको किस लेवल पे डिस्क्लोजर देना है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट इसने दिया है वो दिया है अपनी SMS स्कीम पे जो इन्होंने शुरू की है, SMS फैसिलिटी जो इन्होंने शुरू की है। इन्होंने बोला है कि GSTR 3 भी हो, चाहे GSTR 1 हो, चाहे GST-CMP 08 हो, आपकी अगर वो नील रिटर्न है, मतलब किसी भी टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। अगेन अ बिग रिलीफ टू ऑल द टैक्स पेयर्स हैविंग नील रिटर्न, जिसकी रिटर्न में कुछ नहीं आता, बिजनेस शुरू नहीं है, कोई परचेजेस सेल्स नहीं है, कोई GST डिटेल नहीं है, तो उनको ज़रूरत नहीं है अपनी रिटर्न वहाँ पोर्टल पे जाके भरने की। वो सिर्फ SMS के थ्रू भी भर सकते हैं अपनी रिटर्न को। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है GSTR 9C की। अब इन्होंने नोटिफाई कर दिया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको GSTR 9C फाइल करनी है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 18-19 और साथ साथ 19-20 भी। इस बार इन्होंने 19-20 को नोटिफाई किया है कि जिन लोगों की टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से एक्सीड करती है, उन लोगों को GSTR 9C भरनी है फॉर 18-19 एंड 19-20। तो दोनों के लिए सेम लिमिट है, तो ये पहले भी थी और अभी भी है, तो इन्होंने 19-20 के लिए भी सेम लिमिट प्रिस्क्राइब की है। एक और चीज जो इन्होंने नोटिफाई की है वो रूल 138E में की है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रूल 138E के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, अगर उसकी टर्नओवर जो होती है एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इसी पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बोला है कि प्रोवाइड ऑल्सो दैट द सेट रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च टिल 15th डे ऑफ अक्टूबर 2020। अक्टूबर तक ये आपको बेनिफिट था कि अगर आपने नहीं भरी थी 2 मंथ्स की कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स भी, तो भी आप ई बिल जनरेट कर पा रहे थे। लेकिन डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया, काउंसिल ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर 15 अक्टूबर के बाद आपने नहीं की है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स की रिटर्न नहीं भरी है, तो आपका ई बिल ब्लॉक हो जाएगा। तो उन्हीं को यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे नोटिफाई किया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपने 15 अक्टूबर 2020 तक रिटर्न नहीं भरी थी फॉर द पीरियड फरवरी 20 टू अगस्त 20 तक की, तो आप, और जो रिटर्न्स थी वो कौन सी थी, GSTR 3 थी या फिर GSTR 1 थी या फिर CMP 08 थी, इन तीनों में से कोई भी रिटर्न नहीं भरी थी तो भी आपकी जो थी ई-वे बिल की फैसिलिटी अभी भी चल रही थी। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए एप्लीकेबल था, इसके बाद एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया है उस रूल से 138E से। नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट ये बोलता है कुछ चेंजेस लाया है रूल नंबर 142 में, और उसने बोला है प्रॉपर ऑफिसर शैल को रिप्लेस कर देंगे हम प्रॉपर ऑफिसर में से।
और वर्ड्स शैल कम्युनिकेट को चेंज कर देंगे हम कम्युनिकेट वर्ड से। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्होंने नोटिफाई किए हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। इसके बाद जो 7th 8th एंड अदर फर्दर पॉइंट्स हैं वो कुछ चेंजेस ला रहे हैं आपकी जीएसटी रिटर्न के कुछ टेबल्स में। काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स में चेंजेस आए हैं, टेबल्स अपडेट हुए हैं। ऑलमोस्ट सेम चेंजेस हर रिटर्न में अपडेट हुए हैं, चेंजेस आए हैं। तो आपको मैं इन सब के बारे में धीरे धीरे हर एक टेबल के बारे में सेपरेट वीडियोस में बताऊंगी, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और क्लैरिफिकेशन रहेगा कि क्या चेंजेस आए हैं। तो जीएसटीआर 1 में भी कवर कर लेती हूँ क्योंकि जीएसटीआर 1 में बहुत छोटा सा चेंज आया है। बाकी सारे टेबल्स और बाकी सारे रिटर्न्स को हम सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। Inform GSTR 1 against serial number 12 in table in column 6 in the heading total. For the words total value, the words rate of tax shall be substituted. रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा टोटल वैल्यू की जगह। तो ये चेंज आया है जीएसटीआर 1 में सीरियल नंबर 12 टेबल में और 6 नंबर कॉलम में। तो ये चेंज आया है कि टोटल वैल्यू की जगह आपका रेट ऑफ टैक्स अब आना शुरू हो जाएगा। तो ये अपडेट्स थे जीएसटीआर 1 में। इसके अलावा जीएसटीआर 2A 3 5 सब में बहुत सारे चेंजेस हैं, उसको हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगा होगा। अगर आपको वीडियो रेलेवेंट लगा तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।